मंची उद्बोधन के द्वितीय क्रम में आप सुन पाएंगे राष्ट्रीय संत पूज्यनीय असंगदेव साहेब जी को। पावन मंच पर आसीन जिनके आगमन की प्रतीक्षा में हजारों नर नारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पूजनीय सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी को मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश पधारे हुए 50,000 श्रद्धालुओं की ओर से साहिब बंदगी करता हूँ। साहिब बंदगी। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वो मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो, वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन करने के लिए सुंदर थाली ना हो, वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। आज के हमारे मुख्य मेहमान, ये शताब्दी वर्ष चल रहा है स्वयं सेवक संघ की स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो चुका है। स्वयं सेवक संघ हमें आपको स्वयं सेवा करना सिखाता है। संत कबीर ने कहा है, आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। आपा तजय का अर्थ क्या होता है? 5 बातें कबीर साहब की हैं। अभिमान को त्याग करो, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा मत सोचो, सबके सहयोग से सब कुछ हो रहा है ऐसी सोच बनाइए। आपस में संगठित होइए, एक दूसरे को जोड़ने की कला सीखिए। मधुमक्खियों में जब संगठन बन जाता है तो उनके सामने हाथी भी नहीं टिकता है, और हाथियों में जब विघटन हो जाता है तो हाथियों को भी कुत्ते भी नोच डालते हैं। इसलिए संगठन बना करके कृपया रहिए। आपा तजय, अहंकार को छोड़ो, सरल बनो, विनम्र बनो। मानव समाज के लिए भगवान श्री राम ने भी कहा है, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या में लौटे, पूर्ववासियों को ज्ञान दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। संत कबीर भी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। चाणक्य ने कहा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वह, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेका। आपका धन खो जाए पुनः मिल जाएगा, जमीन खो जाए दूसरी खरीद लोगे, आपकी पत्नी रूठ जाए चली जाए मनाओगे तो फिर वापस आ जाएगी, आपके मित्र छूट जाएं
समझाओगे तो फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। परंतु न शरीरम पुनः पुनः, एक बार मनुष्य का शरीर यदि व्यर्थ में बीत गया, ये शरीर बारंबार मिलने वाला नहीं है, बारंबार मिलने वाला नहीं है। जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवता इंतजार की लाइन में लगे हुए हैं कि हमको मनुष्य का शरीर कब मिलेगा। लेकिन जिनको मनुष्य का शरीर मिल चुका है, उसमें से बहुत से लोग दानव बने हुए हैं। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, भैंसा, गाय को खाना पीना, दारू पीना, नशा व्यसन में डूबे रहना। देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का जीवन है। उस जीवन को पाकर के दानव जैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले, सत्संगत नहीं मिली, अच्छा ज्ञान नहीं मिला, अच्छे लोगों का साथ नहीं मिला, जिससे वह बिगड़ गए। देवता से वह दानव बन गए और दानव बन करके स्वयं परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। गुजराती भाषा में भजन गाते हैं, दानो मानो थई जाए संतो न संगमा। मैं गुजरात में भी कार्यक्रम करता हूँ, भारत के 19 प्रदेशों में सत्संग करने जाता हूँ। अभी गुजरात द्वारिकापुरी से तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के माध्यम से प्रवचन करके आया हूँ। तो गुजरात के भक्त लोग गाते हैं, दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाय संतो न संग मां, पापी पावन थई जाई संतो न संग मां, पापी पावन थई जाय संतो न संग मां। संतों की संगत में पापी भी पावन हो जाता है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्रोधी के संग में रहते रहते तुमको भी क्रोध आने लगेगा। सहनशील व्यक्ति के साथ में रह करके तुम्हारी सहनशीलता बढ़ेगी। मैं पूज्य श्री मोहन भागवत जी के स्वभाव को देख रहा था। उनकी सरलता और नम्रता, उनकी मधुरता, व्यवहार कुशलता। हमारे आश्रम कबीरधाम लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पर भी 8 अप्रैल को उनका कार्यक्रम था। वहाँ भी देखा, लेकिन आज यहाँ ज़्यादा देखा। सबसे हाथ जोड़ते हैं, सबको नमस्कार करते हैं और ताली भी बजा देते हैं और थोड़ा हंस भी देते हैं। कल हवाई अड्डे पर मिलन हुआ, मैं द्वारिका से आया, वो हैदराबाद तरफ से आए, तो वहाँ भी सबको हंस करके मिले। वे केवल अपनी वाणी से नहीं सिखाते, अपने व्यवहार से भी शिक्षा दे रहे। उनके साथ में जो रहेगा अपने आप सरल हो जाएगा। जैसे दूध के संग में पानी भी पहुंच जाता है तो उसका भी रंग दूध जैसा हो जाता है और फ्री मिलने वाला पानी भी 50 रुपये लीटर में बिक जाता है। ऐसे हैं श्री मोहन भागवत जी। हिंदू हृदय सम्राट मंच संचालक के श्री मुख से मैंने सुना, उनको उपमा दी गई कि हिंदू हृदय सम्राट। वास्तव में वे अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वे समस्त भारत देश के लिए जी रहे हैं, विश्व के लिए जी रहे हैं। और हिंदू समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए इस उम्र में भी देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं। हमसे कह रहे थे हम घूमते ही रहते हैं, तो हमने कहा हम भी घूमते हैं। तो वे घूमते हैं, जो काम करते हैं उसमें जो बच जाता है उसको करने के लिए हम भी काफिला लेकर के घूमते हैं कि जन जन की चेतना जागृत होनी चाहिए, बुराइयों से मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। परस्पर प्रेम की आवश्यकता है। परिवारों में टूटन हो रही है। अभी मातेश्वरी
श्रीमती उर्मिला नेताम जी समझा रही थी कि घर घर में टूट है, पति पत्नी में फूट है, परिवार में लूट है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, जिसको जिधर देखो उधर जा रहा, सबको छूट है। कैसे कंट्रोल होगा ये समाज? अनुशासन के बिना परिवार ध्वस्त हो जाता है, राष्ट्र भी ध्वस्त हो जाता है। हम आप अनुशासन और नियम में रहना सीखें, परस्पर प्रेम से रहना सीखें, अलग अलग समाज में अलग अलग मत पंथ मजहब में न बटे, मानव मानव एक है। पहले हम आप सब हिंदुस्तानी हैं, मानव हैं, हिंदू हैं, फिर ये पंथ वंथ सब शुरू होता है। और पंथ कितने बना लो, याद रखना, एक पेड़ की शाखाएं बहुत होती हैं, उप शाखाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसकी जड़ तो एक ही होती है। ऐसे हमारी जड़ तो हिंदुस्तान के हृदय में है। हम हिंदुस्तान के लिए जीना चाहिए हमको। और हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। शाकाहारी रहने की भी इसमें छूट है। नियम संयम से रहो, त्याग वैराग्य से रहो। तुम्हारी इच्छा है तो ब्रह्मचर्य से ही पूरा जीवन बिताओ। इतना पवित्र धर्म है ये हिंदू धर्म। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ जो इस भारत देश की पावन भूमि हिंदुस्तान में जन्म हुआ। दूसरे जहाँ पर राम भगवान, कृष्ण भगवान, कबीर साहब, तुलसीदास का भी अवतार हुआ, उसी प्रदेश में हमारा भी जन्म हुआ और हिंदू घर में जन्म हुआ। और संयोग बस मैं बचपन से शंकर जी का पुजारी था। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, और दुनिया का मिट जाए चक्कर। पंथ के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। संन्यास लेने की इच्छा थी। बहुत साधु संतों को ढूंढा। कोई गांजा पीता हुआ मिला, कोई बीड़ी पीता हुआ मिला, कोई तमाकू खाने वाला मिला। लेकिन मुझको जब पूज्य श्री क्षमादेव जी का दर्शन हुआ, उनका पवित्र जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, सरल सहज जीवन, त्याग वैराग्य से विभूषित जीवन देख करके मेरा मन प्रभावित हुआ और मैं उनका शिष्य बना। बाद को पता चला कि ये पंथ बहुत होते हैं, तो कबीर पंथ में प्रवेश कर गया। तो हमने कहा इसमें भी ठीक है, पवित्रता है। कबीर पंथ में प्रेम बहुत सिखाया जाता है। कबीर साहब ने कहा है, बीजक में उनका मूल ग्रंथ बीजक है। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियाँ पढ़ लो, ज्ञाता बन जाओ, विद्वान बन जाओ, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, परिवार के भीतर प्रेम की वर्षा नहीं कर पा रहे हो, समाज को प्रेम से आप्लावित नहीं कर पा रहे हो, तो पोथियाँ पढ़कर पंडित नहीं बनोगे। लेकिन प्रेम की पंक्तियाँ पढ़ करके तुम महापंडित बन सकते हो, महापंडित बन सकते हो। सोनपैरी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ। सबका इस कार्यक्रम में तन मन धन बुद्धि से सहयोग है। एक एक बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान, माता बहन सब मेहनत कर रहे हैं। धन्य है ये सोनपैरी गांव की धरती, धन्य है छत्तीसगढ़, जहां पर कबीर को मानने वालों की बाहुल्य संख्या है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ ये चावल का भी कटोरा है और ये कबीर पंथियों का भी कटोरा है। यहाँ कबीर पंथी भी बहुत होते हैं। छत्तीसगढ़ का पैदा हुआ चावल अनेक प्रदेशों में जाता है। बरसात में आप आएंगे देखेंगे तो पूरा हरा भरा खेत में चावल ही चावल लगा, जिसको श्री विष्णु देव साय और हरा भरा करने के लिए कुछ न कुछ फंड देते रहते हैं, किसानों को योगदान करते रहते हैं। यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो कोई साधारण नहीं है। एक से एक धार्मिक लोग इसमें हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मूणत जी हों, चाहे अजय चंद्राकर जी हों, और चाहे कौशिक जी हों, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे साहब हों। ज़्यादा लोगों के नाम मालूम नहीं है, लेकिन जिनके मालूम है उनको बोल देता हूँ। और भक्तों में भी भक्ति करने वालों की संख्या यहाँ पर बहुत है। हर पंथ के लोग मिलजुल करके रहते हैं, वाद विवाद नहीं करते हैं, बल्कि आपस में संवाद रखते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कोई एक, मैं देखता हूँ किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ गायत्री को मानने वाले भी लोग हमारे सत्संग में आते हैं। राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले वो भी आते हैं। गुरु घासीदास की परंपरा यहाँ पर बहुत है। गुरु घासीदास कोई साधारण संत नहीं थे, जिनकी महिमा आप सब लोग जानते हैं।
उनको भी मैं नमन वंदन करता हूँ। सतनामी समाज का उद्धार करने का काम जो गुरु घासीदास ने किया है, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, साहेब बंदगी है। गुरु घासीदास के भक्तों ने ही ये आश्रम बनाया है। बड़ी मजे की बात है, उन्होंने ही आश्रम की भूमि दिया है। और गहिरा गुरु, आदिवासियों के गुरु, वो भी बहुत महान है। उनके मूल आश्रम अंबिकापुर में भी मैं जा चुका हूँ, रात्रि विश्राम कर चुका हूँ। और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरती, यहाँ पर जो एक बार साधु आ जाता है वो यहीं का हो जाता है। मैं तो केवल यहाँ भ्रमण करने पहली बार आया। यहाँ के लोगों का प्रेम और सरलता, सहजता, नम्रता, स्नेह देख करके जिसके घर जाता था वो गुलगुल भजिया बना देता था और मूंग बड़ा बनाता था, टमाटर की चटनी। मैंने कहा बहुत प्रेमी लोग हैं, कोई कंजूस नहीं है, उदार मन से बनाते हैं, खुश होकर खिलाते हैं। तो क्यों ना छत्तीसगढ़ में मैं भी बस जाऊं। तो यहाँ पर आश्रम बना करके मैं भी छत्तीसगढ़िया हो गया। छत्तीसगढ़ में कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वास्तव में छत्तीसगढ़ सबको प्रिय लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्रेमी होते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, यहाँ के लोगों को छल कपट सिखाओ तो भी ठीक से सीख नहीं पाएंगे, और उत्तर प्रदेश लोगों का छल कपट छोड़ाओ तो भी ठीक से छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत निर्मल लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, गाय के पीछे निकलिए तो 2 लात मार देगी, और आगे निकलिए तो आपको अपनी सींगों पर तौलकर 20 फुट दूर फेंक देगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की गाय के पीछे निकलो, चाहे आगे निकलो, न लात मारेगी न सींग मारेगी, बल्कि अपनी गर्दन ला करके तुम्हारे पैरों के बीच में टेक देगी कि हम तुम एक ही है। ऐसे छत्तीसगढ़ के पशु भी होते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के नेताओं में भी संस्कार बहुत अच्छे हैं। उनके संस्कारों को देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। सब धार्मिकता से कूट कूट कर भरा हुआ उनका हृदय है। हमारे यहाँ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर जी आते हैं, बड़ी नम्रता, गायों की सेवा तो कर ही रहे हैं। श्री विष्णुदेव जी ने उनको गायों की सेवा सौंपा है, सबको अलग अलग सौंपा है। और हम लोगों को गौशाला हमारा बनाने का कोई मन नहीं था। कोई भगत 2 गाय छोड़ गया, बूढ़ी गाय। संतों ने हमको फोन किया कि 2 गाय कोई छोड़ गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रख लो, जब छोड़ गया तो हम पकड़ लेंगे। फिर 1 महीने बाद फोन आया, 10-12 गाय लोग छोड़ गए। तो हमने कहा क्या मामला है, ये गौशाला बन गया क्या? फिर 2 महीने बाद फोन आया, 50 गाय इकट्ठा हो गई। हमने कहा आने दो गायों को, गौ माता की कृपा से ये छत्तीसगढ़ सोनपैरी आश्रम धन्य हो जाएगा। जहां गौ माता सांस लेगी वहीं पर विकास की आस खुल जाएगी। आज 200-250 गौ माता आश्रम में रहती है। आश्रम के संचालक देवकर दास को मैं धन्यवाद देता हूं। कम उम्र में गजब की मेहनत किया है। मुझसे कह रहे थे कि मैं इसमें दौड़ते दौड़ते काला हो गया, तो मैंने कहा मैं आऊँगा तुझे गोरा कर दूंगा। तो आज सवेरे जब मिले 5 मिनट के लिए, हमने कहा तुम भ्रम है, काले नहीं हुए हो, तुम पहले से ज़्यादा गोरे हो। तो उसको भरोसा हो गया, मुस्कराया और शीशा में जाकर मुंह देखा कि हाँ ठीक है। बहुत मेहनत किया। जब से उनको यहाँ संचालक बनाया गया, काफ़ी उन्नति किया है। नेपाल बॉर्डर आश्रम के संचालक प्रवीण दास भी आए हैं, वही भी इसमें जुटे हुए हैं। उनका लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, आप देख लीजिए। वो मुख्यमंत्री रमन सिंह के भी बहुत प्रिय थे। वो कह रहे थे ये छोटे बाबा को देखकर डर लगता है, ये ले ही जाता है आश्रम को। और हमारे राजस्थान आश्रम के भी संत आए हैं, लखनऊ आश्रम के भी संत आए हैं। पूरी टोली आई हुई है, सब अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल रहे हैं। इस संत मंडली को मैं आशीर्वाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों से लोग पधारे हुए हैं। मध्य प्रदेश से भी हमारे भक्त श्री कमल पटेल साहब और बेल सिंह भोरिया साहब, पूर्व विधायक, खड़े क्यों नहीं होते हो। और आगर के विधायक श्री लालजी राम जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। पन्ना लाल जी टीकमगढ़ के महान भक्त को आशीर्वाद देता हूं। किसका किसका नाम लूं, किसका किसका ना लूं, और जिसका ना लूं तो समझ लो डायरेक्ट आशीर्वाद आ गया है, और जिसका ले लिया हूं उसका थोड़ा 1 घंटे बाद पहुंचेगा आशीर्वाद।
कोई घबराना नहीं। भक्तों में भी बहुत से भक्त धमतरी से आए हुए हैं। आपस में एकता बनाइए। जाति पाति के नाम पर, मत मजहब के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर आपस में टूटिए मत, क्योंकि जो आपस में टूटते हैं वही कूटे जाते हैं। जो आज टूट जाते हैं कल वो कूट जाते हैं। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, दीपचंद्र नाम का व्यक्ति जो कि दलित समाज का था, हिंदू उसको प्रेम करते थे, सब बचाना चाहते थे, लेकिन विधर्मियों ने उसको जिंदा जला दिया, मार डाला और लाश को भी कूटा पीटा खूब। इसलिए याद रखना, अगर एक नहीं बनोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। आप चाहे जितना मानो मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये हूँ, वो हूँ, क्या हूँ, जो हूँ सो हूँ, आखिरी में गेहूं की तरह पिस जाओगे। इसलिए मानिए कि हम सब एक हैं। आपस में बट करके मत रहिए, सट करके रहिए, प्रेम से रहिए। होटल में जब आदमी भोजन करने के लिए जाता है, टोटल खा लेता है, न जाति की बात, न पाति की बात, न मत मजहब की बात करता है। कौन बनाया है, कौन खिला रहा है, कैसा भोजन, सब खा लेते हैं। दारू जब लोग पीते हैं, दारू किसने बनाया है, कौन पिला रहा है, कौन बेच रहा है, सब पी लेते हैं, ले लेते जिसको पीना होता है। लेकिन घर में आकर के फिर वही बात, गांव में आकर वही बात। इसलिए सब फालतू बात करना बंद कर दो। हम सब आपस में जुड़ कर रहेंगे, इसका एक नारा लगाइए, हम हिंदू सब भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू कहता है कि कण कण में राम है। मैं इस बात को मानता हूं, कण कण में राम है तो कण कण में राम है, तो क्या मुर्गी में राम नहीं है? मुर्गी में भी बहुत बड़ा राम है। अंडा तो कण से बड़ा है, उसमें भी राम है। तो अगर कण कण में राम मानोगे तो आपको शाकाहारी बन जाना चाहिए। और जर्रे जर्रे में खुदा मानने वाले मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि जर्रे जर्रे में खुदा आप कहते हो, तो फिर ये गाय, ये तो बहुत बड़ा जर्रा है, इसमें बहुत बड़ा खुदा है। अगर गाय को मार कर खाओगे, भैंस को मार कर खाओगे तो खुदा को मारना हो जाएगा, तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। और खुदा को मार दोगे तो इबादत किसकी करोगे, नमाज किसकी पढ़ोगे। और ये भी याद रखना, जब ईद होती है हमारे मुस्लिम भाइयों की, तो उसमें सेवई बनती है। सेवई किससे बनती है? दूध से बनती है। तो दूध कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है? नहीं। दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है, भैंस से आता है। इसलिए ईद मनानी है तो गाय भैंस की रक्षा करने की चुनौती मुस्लिम भाइयों के लिए भी है। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर के चलिए। आपको जीने की इच्छा है तो इन पशु पक्षियों को भी जीने की इच्छा है। फिर गाय हमारी माता है और जन्म जन्म से नाता है। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। कितने लोग हैं जिनके घर में 1, 2, 4, 5 गाय रहती है, सेवा करते हैं? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाओ। वेरी गुड, नीचे कर लो हाथ। करीब 70% लोगों के घर में गाय है। भैंस कितनों के घर में रहती है? हाथ उठाओ। भैंस वाले लोग शर्मा गए कि भैंस में हाथ उठाओ कि नहीं। भैंस कोई खराब नहीं है, वो भी ठीक है। गाय माता है तो भैंस तुम्हारी नानी है और बकरी तुम्हारी सिस्टर है और मुर्गी पोती पोता, इसलिए सबसे रिश्ता। ऐसा नहीं है। कबीर साहब का सिद्धांत है, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तुलसीदास क्या कहते हैं? दया को ही धर्म तुलसीदास भी मानते हैं। दया धर्म को मूल है। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म का मूल है। प्रहलाद जी रजक साहब बोला करो चौपाई, चुप्पे मत बैठा करो, बैठिए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। जब मनुष्य को अभिमान आता है तभी उसके द्वारा पाप होना शुरू हो जाता है। इसलिए बार बार सभी शास्त्रों में
कुरान शरीफ में, रामायण में, गीता में, भागवत में, बीजक में, कबीर के ग्रंथों में सब जगह नम्रता सिखाई जाती है कि अहंकार छोड़ो। क्योंकि अहंकार अगर अंदर है तो संस्कार अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। जब संस्कार प्रवेश करेगा तो अहंकार वहां रह नहीं सकेगा। संस्कार बताता है कि अहंकार से मुक्त हो जाओ, और जो अहंकार से मुक्त हो गया, संस्कार से भरपूर हो गया, याद रखना उसका पूरा संसार सुखी हो जाता है, स्वर्ग जैसा हो जाता है। अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए नच धर्मो दया समः शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधि नच धर्मो दया समः दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही हो चापलम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशनम। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में देवताओं के लक्षणों में एक लक्षण दया लक्षण बताया है। 26 लक्षण देवताओं के होते हैं। जिसको देवता बनना है 26 लक्षण धारण करो। आधा देवता बनना है 13 लक्षण, चौथाई बनना है तो 6.5 लक्षण। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग शांति अपैशनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही हो चापलम तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नाति मान्यता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, ये 26 लक्षण जिसमें होते हैं वो देवी और देवता के समान होता है। आज भी जिन नारियों में ये 26 लक्षण हैं या इनमें से कुछ लक्षण हैं उनको देवी जैसे पूजा जाता है, और जिन पुरुषों में ये लक्षण आ जाते हैं वे पुरुषोत्तम बन जाते हैं। जिस नर में लक्षण आ जाए वो नरोत्तम है, और जिस व्यक्ति में आ जाए वो सर्वोत्तम है। और याद रखना हमें आपको, अभी मैंने भागवत साहब जी से पूछा मैं क्या सुनाऊं? अरे बोले कुछ भी सुनाओ तुम। अरे हमने कहा थोड़ा बता दो। घबराहट होती है। बोले आपको घबराहट क्या होती है? सद्गुण, सदाचार, संस्कार के बारे में सुनाओ, ऐसा वही बता रहे थे। वास्तव में अभी वो माता जी समझा रही थी कि संस्कार हम लोगों के कितने धूमिल हो रहे हैं, कितने संस्कार बिगड़ रहे हैं। बच्चों को ये संस्कार नहीं मिल पाया है कि माता पिता को प्रणाम कैसे करना चाहिए। एक साधु अपनी कथा में सुना रहा था कि एक भगत प्रणाम करने के लिए आया और वो साधु का पेट छूकर मस्तक में लगा लिया और चला गया। पैर नहीं छुआ, पेट छू लिया। पेट छूकर मस्तक में लगा लिया। पेट छूकर प्रणाम किया जाता है, इतना भी ज्ञान नहीं है। चरण छूकर प्रणाम किया जाता है। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नाम वही माथा। अपने बच्चों को सिखाइए। माँ को सिखाना चाहिए कि अपने पिता को प्रणाम कर। पिताजी को सिखाना चाहिए कि बेटा माँ को प्रणाम कर। माता पिता दोनों को मिलकर सिखाना चाहिए कि दादा दादी को प्रणाम कर। जिनके घरों में संस्कारी बच्चे हैं उन्हीं के घरों में भविष्य सुंदर है। और जहाँ संस्कार विहीन बच्चे हैं, केवल आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और कुछ भी संस्कार नहीं दे रहे, हिंदू धर्म का संस्कार नहीं दे रहे हैं, मानवता का संस्कार नहीं दे रहे हैं, भक्ति का संस्कार नहीं दे रहे हैं, याद रखना इंग्लिश पढ़ करके वो इंग्लिश बियर पिएगा, तुम्हारी अंडर बियर की भी फिक्र नहीं करेगा। इसलिए इंग्लिश भी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाइए। भाषा सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन कितनी भाषा सीख लो सूर्यावस्थी, कितनी भाषा सीख लो, अगर भाव सही नहीं है तो भाषा से शांति नहीं मिलेगी। भाषा से केवल संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, शांति धेला भर नहीं पा सकते हो। इसलिए अंदर का भाव ठीक होना चाहिए। सबको धन्यवाद देता हूँ। व्यास गादी पर सुशोभित हो रहे डॉक्टर पूजनी श्री मोहन भागवत जी को बार बार साहिब बंदगी करता हूँ, और स्वयं सेवक संघ के समस्त कार्यकर्ताओं को, चाहे वो टोपलाल जी हों, चाहे नारायण जी हों, और चाहे यक्स वाई जेड पूर्णेंद्र सक्सेना साहब हों, वही भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। भक्तों की श्रृंखला में तमाम सेवा करने वाले हमारे दीपक गुप्ता जी, बसंत जी और गजानंद जी, सत्यनारायण जी, कमल साहू जी आदि सब पधारे हुए हैं। अंबिकापुर जिले से भी भक्त आए हैं, उनको भी शुभकामना करता हूँ। और मेरा समय, घड़ी कह रही है, मैंने घड़ी रख लिया था, क्योंकि हम भी रोज प्रवचन देते हैं ना, तो हमारा भी अंधाधुंध चलता है 3 घंटे का। और फिर हम जब अकेले होते हैं
चाहे तलवार चलाएं, चाहे गदा चलाएं, चाहे बंदूक चलाएं, चाहे लाठी चलाएं, चाहे हाथ पांव ऐसे हिलाएं, लेकिन अकेले स्वतंत्र चलता रहता है। लेकिन आज व्यास गादी के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए हैं डॉक्टर पूजनी श्री मोहन भागवत जी, और ये स्वयं सेवक संघ भारत की शान है, भारत की जान है, भारत का ईमान है। ये स्वयं सेवक संघ घर में बैठे बैठे सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के अंदर भूकंप आता है तब स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते सेवा करने के लिए। जब कहीं बाढ़ आती है स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता वहां खड़े हो जाते हैं। हमारे लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर शारदा नदी है, वो एकदम तूफान उफान में आ जाती है, बहुत गांव को डुबा देती है, तो वहां पर सबसे पहले सेवा करने के लिए स्वयं सेवक संघ के लोग पहुंचते हैं। याद रखना, ये लोग कोई टाइटल नहीं लगाते हैं, ना तो किसी एक प्रकार की ड्रेस व्रेस पहनते हैं, गुप्त सेवा कर देते हैं। इसलिए स्वयं सेवक संघ कहीं मिल जाए तो उसको नमस्कार कर लेना, क्योंकि देश का आकार सुधारने वाला होता है। मैं सबको शुभकामना करते हुए पुनः नमन वंदन, आशीर्वाद, साहेब बंदगी। कुछ लोग कहते साहेब बंदगी क्या बला है? बला वाला नहीं है, जीवन की कला है। बला कौन कहता है? बला तो भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान तुम्हारे घर में बला घुसी है। ये साहेब माने श्रेष्ठ होता है, साहेब माने पवित्र होता है, साहेब माने दिव्य होता है, साहेब माने पुनीत होता है, और बंदगी माने प्रणाम होता है, नमस्कार होता है। श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करने का शब्द है साहेब बंदगी। करो साहेब बंदगी, सफल करो जिंदगी, निकाल दो गंदगी, धन्य होगी जिंदगी। साहेब बंदगी। जोर से ताली बजा दो भागवत जी के आगमन में। ताली में दम नहीं, गुरु तुम्हारे हम नहीं। ताली बेकार है, मुर्दों की ताली है। ऐसा लगता है भोजन नहीं किया है, और माल छक कर बैठे हो तुम, दमादम मस्त कलंदर, और तुम्हारा सबका पहला नंबर, और फिर भी ताली इतनी कमजोर। एक बार फिर से मारो ताली। वेरी गुड। जय जय श्री राम। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हार गए हार गए हार गए। फिर से बोलो जय श्री राम। कोई नहीं कोई नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं। फिर से बोलो एक बार, महिला बोले जोर से, पुरुष बोले जोर से, और मैं बोलूं धीरे से, जय श्री राम। अरे मैं बोलूंगा जोर से, तुम बोलो पूरा जोर से, जय श्री राम। कबीर साहब की जय। साहब बंदगी। ये जो सुना है ना, गांव में प्रयोग करना, दूसरों को सिखाना समझाना, ऐसा नहीं कि यहीं छोड़कर चले जाओ। गूंगा बाबा मत बनना, वहां बोलना सीखना, दूसरों को समझाइए। कम से कम एक दिन में एक आदमी के अंदर संस्कार डाल दो। कौन संस्कार? जो बताए गए वही संस्कार। और कौन संस्कार? साहिब बंदगी।